राम राम जी सभी को। तो भाई आज मेरा ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ समय पहले समथिंग 2 महीने पहले यानी कि अप्रैल में एक वीडियो शूट की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। मैंने उसमें बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए कितने योगदान दिए हैं और कितनी मेहनत की है और कितने संघर्ष किए हैं और वो सब तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो हम महिला होकर भी अपने लिए कभी नहीं लड़ पाते। तो मेरी इस वीडियो का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद में जो मेरे साथ के कुछ लोग हैं, मेरे साथ की कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने इस चीज़ का बहुत विरोध किया था, लेकिन मैंने उसके एवज में एक और वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। वो चीज़ें 1-2 महीने तक मुझे खूब ट्रोल किया गया, वो ट्रोलिंग खूब चली, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हुई कुछ चीज़ें। और अगर मैं कोई भी ऐसी वीडियो जो शिक्षा से संबंधित है या जिसमें बिल्कुल सही बातें हैं, जैसे मैंने माता सावित्री बाई फुले के ऊपर एक वीडियो बना दी, तो उसमें लोग बात कह रहे हैं कि तुम्हें मतलब ये हिंदू धर्म छोड़ के जय भीम का नारा लगाते हुए घूमना चाहिए। तो भाई मैं बता दूं कि जय भीम वाले भी हिंदू ही हैं, वो कहीं अलग से नहीं आए, ना वे अमेरिका से यहाँ आए हैं, ना वे चीन से यहाँ आए हैं, वे भी हमारे भारत के ही लोग हैं, हमारे जैसे ही हैं, हम सब एक ही हैं। तो इस चीज़ को तो मतलब इन बातों को गलत वे में बिल्कुल मत ले जाओ कि मैंने अगर सावित्री बाई फुले जी के ऊपर कोई वीडियो बना दी। मैंने उनके लिए वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा को लेकर उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो हर कोई नहीं उठा सकता। वो ऐसी औरतें, मोस्टली ऐसी देवी इस धरती पे बहुत कम जन्म लेती हैं जितना महान काम उन्होंने किया। आप खुद सोचो, मैं एक महिला हूँ और मैं किसी रास्ते से जा रही हूँ और आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दोगे तो क्या मैं दोबारा उस रास्ते पे जाऊंगी? नहीं जाऊंगी ना। लेकिन माता सावित्री बाई फुले के साथ भी सेम यही कंडीशन हुई है। जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग उनकी साड़ियों पर कीचड़ तक फेंक देते थे, लेकिन वह इतनी बहादुर महिला थी कि उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। और सोचो अगर वे तब हार गई होती तो क्या आज हमारी स्थिति ये होती? हम सिर्फ घर के चोखा चूल्हा तक रह जाते, हमारा काम सिर्फ घर के बर्तन मांजना होता, हमारा काम किसी कुर्सी को संभालना नहीं होता और किसी दफ्तर में हम बैठे नहीं होते। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरी वीडियो मुझ पे कम से कम 20 जगह से आगे हैं और ये कमेंट आप जाके कमेंट पढ़ना और अभी इस व्लॉग पे कमेंट पढ़ लेना कि लोग कितने निगेटिव चीज़ें इस पे फैलाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्योंकि मैंने सावित्री बाई फुले जी पर वीडियो बना दी। क्यों? कि उन्होंने महिलाओं की ज़िंदगी में शिक्षा की रोशनी भरी है। तो मुझे ये बताओ भाई, ये कहाँ गलत है? क्या उन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लड़ी तो आप मुझे बताओ किस किताब में आपने ऐसा पढ़ा है। भाई पढ़ो पहले किसी चीज़ के बारे में, जब जाके उसका विरोध करो। मैं सब लोगों को नहीं कह रही हूँ, मोस्टली कुछ लड़कियां हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है, जिस औरत ने, जिस देवी ने आप लोगों के लिए जंग लड़ी, आप ही उसको इज्जत नहीं दे रहे हो, आप ही उसे मतलब हीन दृष्टि से देख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। और ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मैं आप लोगों पर थोप नहीं रही हूँ कि मैं अगर किसी की इज्जत करती हूँ, किसी का सम्मान या आदर करती हूँ तो आप लोग भी करो। आप बिल्कुल ना करो। मुझे जो समझाया गया, मुझे जो पढ़ाया गया, मैं उस पर चल रही हूँ। एक छोटी सी बात है, आप सोच लीजिए, आपके माता पिता आपको पालने में, आपको बढ़ाने में, आपको पढ़ाने में, यहाँ तक कि आपकी नौकरी लगवाने में कितना सहयोग करते हैं, और कल को आप उन्हें ये कहने लगोगे तो हमारी किस्मत में था। तो किस्मत बिना माँ बाप की किस्मत हो जाती है। अगर वो आपको ना पढ़ाते, ना आपके हाथों में किताबें देते, आप बन जाते कलेक्टर, कोई कुछ नहीं बन पाता। एक इतनी सी ही बात है सावित्री बाई फुले जी की, अगर वो हमारे लिए नहीं लड़ी होती, वे हमें शिक्षा की ओर ना प्रेरित करती, ना उन्होंने इतना संघर्ष किया होता, तो क्या आज हम यहाँ होते? मुझे जितना लगता है, मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी। जैसे इंसान अपने माता पिता का ऋणी रहता है ना, आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सब अपने माता पिता के ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें कामयाब बनाने पे लगा दी। सेम उसी तरीके से कुछ जो ये इतिहास के स्तंभ हैं, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, या माता सावित्री बाई फुले जी हैं, तो भाई इनका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आपको उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। और ये मैं आपको धमका नहीं रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये विनती कर रही हूँ क्योंकि मेरी किसी भी वीडियो पे अगर आपने गलत कमेंट करा किसी चीज़ को लेके, तो वो आपके लिए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं बिना मतलब की बातें नहीं बोलती, ना मुझे
ये शौक है कि मैं वहाँ ठुमके लगा रही हूँ। मुझे जो चीज़ें सही लगती हैं, जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं उसी के आधार पर चीज़ें बताती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो आप जो अपना ज्ञान देते हो ना कि आप जय भीम का नारा लगा लो, भाई नारा लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी देश की हूँ, इसी देश के संविधान को मानती हूँ। हर काम हमारा देश पूरा उसी संविधान से चल रहा है, तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप ये करने लगो, आप नीला कबूतर बन जाओ, आप फलाना बन जाओ, आप ये बन जाओ। तो ये जो आपकी गंदी मानसिकता है, इसे बदल लीजिए। वरना अगर आप इतना ही विरोध करने वाले हो ना, तो फिर एक छोटी सी बात है, अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेजो भाई, जिन्हें सावित्रीबाई फुले जी से समस्या है, आप उन्हें अपना आइडियल नहीं मान सकते, मत मानो तो कम से कम उनका अपमान तो ना करो। तो आपको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें घर पे रखो, ठीक है। और जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, मेरी उस वीडियो का विरोध कर रहे हैं जो मैंने बाबा साहब के ऊपर बना दी थी, तो भाई ना तो तुम्हें फिर संविधान के हिसाब से चलने की जरूरत है, ना तुम फिर अपने मौलिक अधिकारों को भूल जाओ, तुम फिर सारी चीजें भूल जाओ जो तुम छोटी छोटी बातों पे भागते हो ना कि हमारा हक है, हमें संविधान ने ये पावर दी है। तो भाई फिर तुम किस संविधान की पावर की और किस हक की बात कर रहे हो जब तुम उस चीज को मानने को ही एग्री नहीं हो, आप उस इंसान की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं हो। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि प्लीज़ ऐसी गलत बातें ना फैलाओ और ना मुझे ये गंदे कमेंट करो उल्टे सीधे आके कि आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ। मैं जो हूँ मैं वही रहूँगी, मुझे ना छिपाने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है। लेकिन आप सम्मान सबका करो, क्योंकि ये हमारे संस्कार होते हैं कि अगर हम किसी का इज्जत नहीं कर सकते, आप किसी को मान नहीं दे सकते, तो उसका अपमान आपको नहीं करना चाहिए। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वाली चीज़ें बंद कर दो। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक छोटे से परिवार, छोटे से गांव, छोटे से ज़िले से आती हूँ, उसके बाद भी मुझे उतना तो समझाया ही गया है। मेरे माँ बाप ने इतने संस्कार तो मुझे दिए हैं कि भाई अगर तुमसे किसी का सम्मान नहीं हो रहा तो उसका अपमान बिल्कुल मत करना। तो मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी मानसिकता मत फैलाइए और ये गलत चीज़ों का विरोध करना सीखो, जो लेकिन जो सही बात है, जो सही चीज़ें, उन्हें तो अपनाओ भाई। और अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना, व्लॉग को लाइक करना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।